Let's start today with unit vectors. Quick recap of the topic and then we'll start with the questions. So you can just pause the screen and take down the questions first. नाम से समझ में आ रहा है अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, पर वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड की बात तो आपको समझ में आ रही है कि मैग्नीट्यूड यूनिटी है, मतलब वन है। तो इसका काम क्या है सर फिर? व्हाई आर वी स्टडिंग अबाउट यूनिट वेक्टर्स? काम है डायरेक्शन देने का। अभी तक आपको याद है कि डायरेक्शन के लिए हम लोग एंगल के टर्म्स में बातें कर रहे थे। यस, कई क्वेश्चंस में आप देखोगे दैट फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन वी यूज द आइडिया ऑफ यूनिट वेक्टर। तो पहले जल्दी से जरा इसको रिवाइज कर लिया जाए एंड देन वी विल क्विकली गो टू द क्वेश्चंस। सो सबसे पहले लेट्स सी द सिंबल। वी रीड इट एज ए कैप एंड डिफाइन कैसे कर रहे हैं वो देखो। सो यूनिट वेक्टर ए इज A vector upon mod A। तो ऐसे इट माइट लुक लाइक अ फॉर्मूला, पर अगर आप दिमाग लगाओ थोड़ा तो यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक ए वेक्टर क्या चीज होती है? इट इज लाइक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना। अब उसको अगर आप ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हो तो दिस इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड मैग्नीट्यूड गॉन, क्या बचा केवल यहां पे? डायरेक्शन। किसका? ए का। तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन उसका यूनिट वेक्टर देता है। नाउ वन मोर थिंग, मॉड किसी वेक्टर का कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये भी जरा समझ लो। एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। मॉड ए आ जाएगा अंडर रूट x square plus y square plus z square. What are x, y and z in this? Coefficients of I cap, j cap and k cap. Now you know how to find magnitude of any vector. तो जब आपको magnitude आ गया निकालना तो I think उसका unit vector आप आराम से निकाल सकते हो। Is that clear? That is the simple idea of unit vector. अब जब क्वेश्चंस करोगे तो एप्लीकेशन पता चलेगी कैसे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। ओके, सो हियर वी आर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर along x axis, j cap along y axis and k cap along z axis। तो ये कह रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ I प्लस जे। अब देखो हर बार फॉर्मूले अप्रोच गलत होता है। कई बार हो सकता है कि क्वेश्चंस डायग्राम बना के जल्दी आराम से आपका सॉल्व हो जाए। जैसे आई कैप के लिए आप क्या करोगे, एक यूनिट वेक्टर बनाओगे अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई, और बीच में लिखा है प्लस। अब आप ऑलरेडी अपने रिजल्टेंट वाले आइडिया से जानते हो कि दो वेक्टर के एडिशन का क्या मतलब है। सिंपली टेल से टेल कनेक्ट कर दो। सो इफ दिस इज योर आई कैप और इसकी टेल से आई मेक अनदर यूनिट वेक्टर जो कि है जे कैप अलोंग द वाई एक्सिस। अभी अगर ऐड की बात हो रही है तो आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। और बेटा जो उनका डायगोनल होगा यही तुम्हें क्या दे देगा? आई कैप प्लस जे कैप, है कि नहीं? तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए सर? तो क्या अपने को अभी तक रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो बताइए मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्या बात हुई थी कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस 90। भाई आई और जे आपस में 90 डिग्री पे हैं।
तो वो तो बेकार हो गया. सो दिस कम्स आउट टू बी √2. यस, तो यूनिट वेक्टर देख के घबराना नहीं है. आई कैप प्लस जे कैप बोला था हमने, सिर्फ डायग्राम बनाया और दोनों वेक्टर को ऐड कर दिया. अभी बोल रहा है आई कैप माइनस जे कैप. तो आई कैप माइनस जे कैप के लिए क्या करोगे, ये रहा आपका आई कैप अगेन, और बेटा क्योंकि इस बार माइनस जे कैप लिखा है तो जे कैप अगर ऊपर है तो माइनस जे कैप नीचे बनाओगे. एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ वेक्टर एडिशन ओनली. तो अब आपको आई कैप के साथ माइनस जे का ऐड करना है. इसका मतलब फिर से इस बार पैरेललोग्राम बनेगा और इनका जो डायगोनल आएगा ये वाला, यही क्या दे देगा, आई माइनस जे. तो बेटा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अगेन √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2 1 into 1 into cos 90. cos 90 अगेन वो टर्म 0 बन जाएगा. सो दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी √2. इज दिस क्लियर? तो i प्लस जे आई माइनस जे दोनों के मैग्नीट्यूड √2 बराबर आ गए हैं. डायरेक्शन की बात समझो. वैसे तो डायरेक्शन हम लोग एंगल से निकाल लेते हैं, यहां भी निकाल सकते हैं, पर लास्ट वाले क्लास में आपको एक खास बात बताई गई थी कि अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं मैग्नीट्यूड में तो आपका रिजल्टेंट ना सिर्फ डायगोनल बोलते हो पर क्या बोलते हो, बाइसेक्टर से पास करता है. तो बता बेटा आई और जे के बीच का ये टोटल एंगल 90 है, तो उनके बाइसेक्टर का क्या मतलब हो गया, दिस इज 45 डिग्री फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर. ओके, एंड यहां भी इनके और इनके बीच में एंगल कितना है, 90. तो ये एंगल कितना बोलोगे बेटा, बाइसेक्टर 45 डिग्री. द ओनली डिफरेंस इज दिस इज 45 डिग्री इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज 45 डिग्री इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. सो इसका डायरेक्शन आप क्या बोलोगे, 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, और इसका डायरेक्शन क्या बोलोगे, -45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. Okay, let's proceed to the next one. Ready? So जब चीजें आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में दी होती है, let's see how to handle them. तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है a प्लस बी करना है. okay? तो अभी तक जब भी a प्लस बी आता था तो हम लोग रिजल्टेंट सोचते थे √a² प्लस b², दैट वो वाला बात सोचते थे. अभी जैसी चीजें आई कैप जे कैप के टर्म्स में आ गई, काम और भी आसान हो गया. तो a कैप is 2i minus j plus 3k, b is 3i minus 2j minus 2k. तो जब ऐड करोगे तो सिंपली आप i को i से, j को j से, k को k से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. सो वी हैव 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, राइट. एंड जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी आप इसको एक नया नाम दे दो, यू जस्ट कॉल इट सम c वेक्टर. a प्लस बी को हमने क्या नाम दे दिया, c वेक्टर. अब ये आपसे a प्लस बी यानी c वेक्टर का क्या निकलवाना चाहते हैं, यूनिट वेक्टर. सो डेफिनेशन के हिसाब से c कैप इज द यूनिट वेक्टर, सो इट इज डिफाइंड एज c वेक्टर अपॉन मॉड c. तो बेटा c वेक्टर कितना निकाला है, 5i माइनस 3j प्लस k अपॉन मॉड कैसे निकालते थे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, √5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना. तो अपना c कैप आ जाएगा, दिस इज लाइक हाउ मच, √35, राइट. तो ये आ गया 5i माइनस 3j
प्लस के अपॉन रूट 35. Okay, so that's about a plus b. a माइनस b के लिए क्या करेंगे? तो a माइनस बी बिल्कुल वैसे ही हैंडल करते हो जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते टाइम करते हैं. नीचे सब साइन रिवर्स कर दो. सो 2 माइनस 3 दिस विल बी माइनस 1 आई कैप. ये प्लस हो जाएगा सो इट विल बी प्लस जे कैप. ये भी प्लस हो जाएगा सो इट विल बी प्लस 5k कैप. ओके, पर अपने को तो सर यूनिट वेक्टर निकालना था. तो इसको एक काम करिए, थोड़ी देर के लिए एक वेक्टर d बोल देते हैं. तो d का यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा? d वेक्टर अपॉन मॉड d. सो दिस विल बी माइनस आई प्लस जे प्लस 5k अपॉन मॉड बोलिए इसका अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. तो फाइनल आंसर आ गया माइनस आई प्लस जे प्लस 5k अपॉन रूट 27. ओके, रेडी विद द थर्ड वन. बहुत ही सिंपल सा बढ़िया छोटा सा क्वेश्चन है. कह रहा है कि भाई ये जो वेक्टर है ना ये यूनिट वेक्टर है. अब बेटा यूनिट वेक्टर का मतलब तो अपने को एक ही पता है, दैट इज मैग्नीट्यूड 1. तो आप बस हमको ये बताओ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आ गया है? यस सर, मैग्नीट्यूड का मतलब अंडर रूट 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. और मैग्नीट्यूड 1 क्यों कर दिया सर? बिकॉज दिस इज अ यूनिट वेक्टर, राइट. अब क्या करोगे अगले स्टेप में? लेट्स स्क्वायर बोथ द साइड्स. तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वाला रूट हट जाएगा. So this is like 0.25 plus 0.64 plus c square equal to 1. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए. ये कितना हो गया बेटा? 459,628 0.89. उधर जाके 1 से माइनस करोगे तो ये आ रहा है 0.11. तो भैया c कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 0.11. यस, तो जब भी आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में चीजें दी हुई हैं तो मैग्नीट्यूड निकालना सीख चुके थे. उनके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड करके उनका रूट ले लेना होता है. तो अंडर रूट 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इक्वल टू 1 क्यों करा? बिकॉज दिस वेक्टर इज गिवन यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1. फाइन, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. फोर्थ वन कह रहा है वी हैव टू फाइंड a vector which when added to the resultant of a and b, the word resultant means a plus b. और आज तो सर a और b i cap j cap के टर्म्स में लिखे हुए हैं, यानी कि एडिशन कैसे करते हैं अभी कुछ क्वेश्चन से आपने सीखा था. तो a प्लस b के लिए सीधे सीधे आप ऐड करिए, कोई डायग्राम नहीं बनाना है, कोई फॉर्मूले नहीं लगाने. i को i से, सो दिस इज लाइक 5i cap, j को j से, सो ऐड करोगे तो दिस विल बिकम माइनस जे कैप, के को के से, सो दिस विल बिकम 4k कैप. सिंपल एडिशन. तो कह रहा है कि विच वेक्टर व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब इसमें क्या ऐड करें. इसको थोड़ी देर के लिए एक नाम दे दीजिए, सपोज वी कॉल इट सी वेक्टर. तो कह रहा है सी वेक्टर में ऐसा क्या वेक्टर ऐड करें so that we get a unit vector along y axis. What is unit vector along y direction? You know that, j cap. तो c की वैल्यू जो आपने निकाली है वो रख दो. तो 5i minus j plus 4k, x is the vector which we have to find. तो बेटा जरा x बता दो क्या आने वाला है.
चलिए इधर लेके आइए। सो दिस इज लाइक -5i कैप, ये इधर आएगा तो j प्लस जे 2j हो जाएगा, और ये इधर आके -4k हो जाएगा। सो दिस इज द वेक्टर which when added to the resultant of a and b, मतलब a plus b में जब ऐड करोगे तो you will get a unit vector along y axis. Okay, now the last question, the fifth one, छोटा है पर एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट सिखा के जा रहा है जो आगे के प्रूविंग क्वेश्चंस में यूज होगा। सो ध्यान से सुनना बेटा, इसको समझने के लिए एक काम बताते हैं। मान लीजिए ए हम रैंडमली इस डायरेक्शन में बना रहे हैं, सपोज दिस इज सम ए वेक्टर 5i प्लस जे माइनस 2k। ओके, अब तुम बस हमें एक बात बताओ, अगर हम इस पे एक यूनिट साइज का वेक्टर कट कर लें, भाई ए का तो मैग्नीट्यूड कुछ भी आ सकता है ना, वैसे तो आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है, √5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, बट स्टिल अगर हम उस ए पे एक यूनिट साइज का कट लगा दें तो आई थिंक बेटा इसी को तो तुम ए कैप कहते हो ना। भाई ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1, और उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ए का ही डायरेक्शन तो देने आता है ए कैप। So this is the concept that we are going to use and remember also. Write the unit vector in the direction of A. वो कुछ और नहीं पर A कैप ही होगा। तो B कैप ही वो यूनिट वेक्टर है जो B के along होता है। So कई बार ये क्वेश्चन देखने पे sometimes we are taken by surprise कि ये कौन सी यूनिट वेक्टर निकलवा रहा है भाई इन द डायरेक्शन। याद रखिए ए कैप ही ए के डायरेक्शन में होगा, राइट। तो जब आपको ए मालूम है उसका कैप कैसे निकालते हो जी? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। सो दिस इज लाइक 5i प्लस जे माइनस 2k अपॉन मॉड कैसे निकालते हैं भाई? √5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो फाइनल आंसर बोलो, दिस इज लाइक √30। तो आपका फाइनल आंसर इज 5i प्लस जे माइनस 2k अपॉन √30। फाइन, आई होप विद दीज क्वेश्चंस टुडे आपका यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया होगा। सो नेक्स्ट टर्न पे वी आर मीटिंग विद स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट। सो कीप प्रैक्टिसिंग, keep improving.